प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। मीमांसा दर्शन के पिछले आख्यानों में जो दृष्ट प्रयोजन और अनार्य म्लेच्छ के वचन की समीक्षा की गई तथा स्मार्थ यानी स्मृत के संबंध में विचार किया गया और उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कल्प सूत्र कि कल्प सूत्रों को उनका प्रमाण स्वीकार किया जाए या न किया जाए। कल्प सूत्रों की प्रामाणिकता पर जो महर्षि जैमिन ने उपदेश किया है उसी को जो है आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान आरंभ करते हैं। तो बौद्धायन आपस्तंभ आदि कल्प सूत्रों को अपौरुषेय मानकर उनका स्वतः प्रमाण स्वीकार किया जाए अथवा पौरुषेय होने से परत प्रमाण सूत्रकार ने इस विषय की स्पष्ट एवं दृढ़ प्रतिपत्ति के लिए प्रथम पूर्व पक्ष कहा। हाँ, इनको जो है प्रमाण माना जाए या न माना जाए, इनको पौरुषेय माना जाए या अपौरुषेय माना जाए, इस संबंध में जिज्ञासा होने पर महर्षि जैमिन कहते हैं कि प्रयोग शास्त्रम इति चेत, प्रयोग शास्त्र है समस्त कल्प सूत्र, ऐसा यदि कहो तो प्रयोग शास्त्रम इति चेत, जो वैदिक कर्म यज्ञ याग आदि अनुष्ठान रूप वेद में कहे गए हैं उनके समान ही उन कर्मों का प्रयोगात्मक विवरण कल्प सूत्रों में बताया गया है। कि जो यज्ञ वगैरह वैदिक कर्म उनके अनुष्ठान जो वेद में कहे गए उनके समान ही उन कर्मों का जो प्रयोगात्मक विवरण कल्प सूत्रों में बताया गया है। जो वेद में थ्योरी है कल्प सूत्रों में इसका प्रयोगात्मक विवरण बताया गया, अतः उनके प्रमाण के समान कल्प सूत्रों का प्रमाण भी स्वतः अपौरुषेय रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी कारण इन्हें स्रोत पद से व्यवहित किया जाता है। स्रोत पद से तो ये जो है ये भी अपौरुषेय अनादि नित्य माने जाने चाहिए, उसी आधार पर इनका प्रमाण हो। यदि ऐसा यदि कहा जाए तो वह अगले सूत्र के साथ संबंध है। मतलब ऐसा कहा जाए तो जो अगला जो 12वां सूत्र है उससे जब जोड़कर देखा जाएगा तब इसका जो है स्पष्ट विवेचन हो पाएगा। तो अगला सूत्र है नासन नियमात। यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि वेद के सदृश स्वर आदि से भली भांति नियमित सुसंबद्ध न होने के कारण वेद के समान कल्प सूत्रों का प्रमाण अपौरुषेयत्व के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वर एवं पदान पूर्वी के आधार पर वेद का नियमन सम्यक प्रकार से निबंधन जैसा सुदृढ़ है, कहीं से भी चरमरा जाने का अवसर उसमें नहीं है। इसी कारण उसे अनादि नित्य अपौरुषेय माना जाता है। यह स्थित कल्प सूत्रों में कदापि नहीं है। उनका ढांचा अटूट अविच्छिन्न नहीं है। वहाँ पदों के पौर्वापर में भेद हो जाने पर भी अविधेय अर्थ के अनंतर आने की संभावना नहीं रहती। अतः कल्प सूत्र पूर्व रचना होने से इनका स्वतः प्रमाण न होकर परता प्रमाण ही माना जाना युक्त है। बौधायन
आपस्तंभ आदि नामों से प्रसिद्ध कल्प सूत्र स्पष्ट है कि ये व्यक्ति इनका नियमन निर्माण करने वाले हैं। इनके जीवन से पूर्व ये कल्प सूत्र नहीं थे। इनका स्वतः प्रामाण्य जो है वो अमान्य, स्वतः प्रामाण्य नहीं। अगर वेदानुकूल है तो प्रामाण्य होगा, अन्यथा अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि ये किसी मनुष्य की रचना है। तो ये जो है इनको अपौर से कैसे कहा जाएगा, जब बौद्धायन और आपस्तंभ आदि नामों से इनके इन सूत्रों के नाम है, तो इनके रचनाकार वही हुए। तो ये जो है उक्त अर्थ की सिद्धि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया। अवाक्य शेषात, वाक्य शेष न होने से कल्प सूत्रों के ब्राह्मण ग्रंथों के समान, ब्राह्मण ग्रंथों के समान ही कल्प सूत्र भी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ विध वाक्यों के अंगभूत अर्थवाद आदि से युक्त हैं, इसलिए विध वाक्यों के शेष होने के कारण उन्हीं के समान उनका प्रामाण्य माना जाता है। परंतु कल्प सूत्र विध वाक्यों के शेष यानी अंगभूत न होने का कारण ब्राह्मण ग्रंथों के समान कल्प सूत्रों का प्रामाण्य स्वीकार नहीं। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं तो वो तो विधि वाक्यों के जो है अंगभूत अर्थवाद से युक्त हैं। जैसा विधि वाक्य नहीं वेद वाक्यों में कहा गया, वैसा ही ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथ तो वेद का हिस्सा है, जो कर्म कांड है वो सस्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और वैसा जो है कल्प सूत्र में नहीं है, इसलिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों के समान कल्प सूत्रों का प्रामाण्य स्वीकार नहीं है। अवाक्य से साथ या कथन भी युक्त नहीं कि सत्य वक्ता आचार्यों के द्वारा कथित होने से कल्प सूत्रों का प्रामाण्य माना जाए। कोई आचार्य कितना भी सत्य वक्ता हो, लेकिन उसका लेख में कहीं न कहीं संदेह बना रहता है, इसलिए जो वेद वाक्य के अनुकूल है उसी को जो है प्रमाण माना जाना चाहिए। आगे कहते हैं कि कल्प सूत्रों को प्रमाण माना जाए, क्योंकि ये कथन ठीक नहीं कल्प सूत्रों को प्रमाण मान लिया जाए, क्योंकि सर्वत्र च प्रयोगात सन्निधाना शास्त्राच, सब जगह कल्प सूत्र में प्रयोग से सन्निध शास्त्र से विरुद्ध अर्थ कल्प सूत्र स्वतः प्रमाण नहीं है। कि सन्निध शास्त्र तात्पर्य संहिता व ब्राह्मण ग्रंथ आदि, जहाँ अनुष्ठेय कर्मों के मूलता प्रतिपादन किया गया है। सूत्रार्थ को स्पष्ट करने के लिए मध्य में विरुद्धस्य पद का अध्ययन कर लेना चाहिए। सूत्रों का अन्वय होगा कि कल्प सूत्रेषु प्रायः सर्वत्र सन्निधान शास्त्रम विरुद्धार्थकस्य प्रयोगात्। कल्प सूत्र जो है स्वतः प्रमाण नहीं है। कल्प सूत्र में प्रायः ब्राह्मण ग्रंथ आदि के विरुद्ध अर्थ का प्रयोग कथन किया जाता है। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो विधि वाक्यों पर आधारित हैं, और कल्प सूत्रों में ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनके जो है विधियों का विरोध पाया जाता है। तो उनका स्वतः प्रामाण्य अमान्य है। आपस्तंभ सूत्र में बताया कि सर्वाण हविष पर्यग्न करोति, सब हवि द्रव्यों का पर्यग्नीकरण होता है, परंतु पुरोडास पर्यग्न करोति। इस प्रत्यक्ष सूत्र में यह विरुद्ध है, क्योंकि पर्यग्नीकरण केवल पुरोडास का शास्त्र सिद्ध है, अन्य हवि द्रव्य का नहीं। अन्य उदाहरण दर्श और पौर्णमास इष्ट का है। दर्श इष्ट का अनुष्ठान अमावस्या के दिन किया जाना शास्त्र विहित है। इसी प्रकार पौर्णमास इष्ट का पूर्णमासी के दिन। यदि उन दिनों में उक्त अनुष्ठान न किए जाए तो उसके लिए प्रायश्चित का विधान है। एकाध बार अनुष्ठान का समय चूक जाने पर कभी उस ओर से उपेक्षा की भावना भी जागृत हो सकती है। ऐसी स्थिति न है। इस कारण कर्म कांड के व्यवस्थापक प्राचीन आचार्यों ने नियम किया कि दर्श इष्ट का अनुष्ठान अमावस्या को तथा पौर्णमास इष्ट का पूर्णमासी को होना ही चाहिए, अन्यथा व्यक्ति प्रायश्चित
अद्वितीय हो जाता है। इससे अनुष्ठाता व्यक्ति के व्यवस्था में बने रहने की अधिक संभावना रहती है, परंतु कालांतर में अनंतरवर्ती आचार्य ने इस व्यवस्था में ढील दे दी। कि वो वैदिक व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसके लिए वो प्रायश्चित का विधान था। बाकी बाद में जो है वो आचार्यों ने उसकी ढील दे दी। काल अतिक्रमण हो जाने पर प्रायश्चित भी न करना पड़े और अनुष्ठान की प्रक्रिया भी किसी प्रकार चलती रहे, क्रिया का सर्वथा लोप न हो जाए, इस भावना से उन्होंने व्यवस्था की। कि मालूम पड़े प्रायश्चित विधान मान लो न कर पाया प्रायश्चित, तो क्रिया का लोप न हो जाए, इसलिए वो आगे के जो आचार्यों ने उसमें ढील दे दी। लेकिन ढील का मतलब यह नहीं है कि उसको नियम बना लिया जाए। कि कोई मतलब विशेष परिस्थिति में कोई काम नियम मान लो भंग कर दिया आपने, लेकिन उसको ये नहीं कि वो सामान्य नियम हो जाए। जैसे उपनिषद में उशस्त्र चक्रायण का जिक्र आता है। तो उनको कई दिन से खाने को नहीं मिला था, ऐसा लगता था प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने एक जो महावत था हाथी चलाने वाला, उसके जूठे उड़द खा लिए। नियम तोड़ दिया। महावत तो जानते हो पीने खाने वाले होते हैं, और उस देश में कुछ था नहीं, तो उड़द जो है वो खा रहा था, भीगे हुए उड़द। और वो ऋषि भूख से व्याकुल थे, तो उन्होंने जो है उससे भिक्षा मांगी, महावत से, पीलवान से। तो उसने कहा महाराज हमारे पास है जूठे उड़द हैं। तो उन्होंने कहा नहीं में से दे दो। तो उड़द खा लिए। फिर उसने वो अपने पात्र में जो पानी था, पानी ले लो, कि पानी नहीं पिएंगे, पानी तुम्हारा जूठा है। तो उन्होंने पानी, उड़द भी तो जूठे थे, तो उन्होंने उड़द जूठे, उड़द खाना जरूरी था जीवन रक्षा के लिए, लेकिन पानी तो कहीं भी मिल सकता है, पानी क्यों पिए। तो ये जो है, जो प्रायश्चित न करना पड़े और अनुष्ठान की प्रक्रिया भी किसी प्रकार चलती रहे, क्रिया का सर्वथा लोप न हो जाए, इस भावना से उन्होंने ये व्यवस्था की। कि दर्श इष्ट यदि अमावस्या किसी कारण अमावस्या की न हो, तो अगली पूर्णमासी से पहले शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक किसी भी दिन सुविधानुसार कर सकता है। इसी प्रकार पौर्णमासी निर्धारित समय पर न हो, पूर्णमासी के दिन किसी कारण से न संपन्न हो सके, तो आगे आने वाले अमावस्या से पहले अर्थात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक सुविधानुसार किसी भी दिन वह अनुष्ठान कर सकता है। ये सब आलसी यजमानों पर याज्ञनिक आचार्यों की अनुग्रह भावना का स्वरूप है। ऐसा अनुग्रह निश्चित ही कर्मानुष्ठान में अवस्था का उत्पादक होता है। मीमांसा सूत्रकार जैमिन सर्वप्रथम सूत्रों के वृत्तकार ऊपर और भाष्यकार सबर स्वामी आदि प्राचीन आचार्य शास्त्र निर्देशानुसार कर्मानुष्ठान के लिए बल देते रहे। उनमें कभी प्रमाद नहीं होना चाहिए। ऐसी शास्त्रीय व्यवस्था के प्रतिकूल जिन कल्प सूत्रकार आचार्यों ने कर्मानुष्ठान में कालात्पात की ढील दी है, उसका प्रमाण अस्वीकार है, कि उसको नजीर न बनाया जाए। यह निर्णय इस अधिकरण द्वारा किया गया है। ये जो है कल्प सूत्र से संबंधित जो प्रमाण है, उन पर इस प्रकार का मीमांसा शास्त्र में वर्णन है। अब जो है देशचारे सामान्यता शुद्ध कल्पनाधिकरणम, होलाकाधिकरणम व विभिन्न देशों में विभिन्न आचार विषयक प्रामाणिक का विवेचन करने की भावना से, कि जो है विभिन्न देशों में आचार मतलब व्यवहार अलग अलग होते हैं।
तो उसको प्रमाण या अप्रमाण माना जाए, इसका वह जिज्ञासा का समाधान करते हुए मार्स जमीन कहते हैं कि अनुमान व्यवस्थानात् तत्संयुक्तम प्रमाणम स्यात्। अनुमान के व्यवस्थान से आचार आदि के विषय में उस व्यवस्थान से संयुक्त संबंध जो आचार है वह प्रमाण होता है, माना जाता है। कि स्मृति आदि अन्य आचार आदि के प्रमाण के लिए ये व्यवस्था कर दी गई है कि समस्त प्रमाण श्रुति पर आधारित है। कि समस्त प्रमाण श्रुति पर आधारित हैं, कि स्मृति व अन्य आचार अन्य जो ग्रंथ हैं उन पर जो है ये व्यवस्था कर दी गई कि समस्त प्रमाण श्रुति पर आधारित हैं, श्रुति के अनुसार ही मानना जाना चाहिए। यदि स्मृति प्रतिपादित किसी कर्म के लिए प्रत्यक्ष श्रुति उपलब्ध नहीं है तो स्मृति अनुकूल श्रुति का अनुमान कर लेना चाहिए। हाँ, कि अगर कोई श्रुति यानी वेद उपलब्ध नहीं है तो स्मृति को भी जो है अनुमान करके कार्य कर लेना चाहिए। जिन आधारों पर स्मृति प्रतिपादित कर्म के प्रमाण के लिए श्रुति का अनुमान किया जाता है उन्हीं आधारों पर विभिन्न आचार मूलक श्रुति के अनुमान से आचार के प्रमाण को स्वीकार किया जाना चाहिए। कि इस पाद के प्रारंभ से सूत्रकार ने स्मृति, श्रौत, गृह धर्म सूत्र, कल्प सूत्रों के प्रमाण एवं अप्रमाण के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया है। हाँ, जो मतलब जो है पिछले सूत्र तक पूरा हो जाता है, 14वें सूत्र तक। प्रस्तुत अधिकरण द्वारा विभिन्न देशाचार के विषय में विवेचन किया गया है। यह अधिकरण अभी आगे कई सूत्रों तक जो है चलता रहता है। देशाचार देश वेद के साथ एक ही आचार के विभिन्न वर्गों द्वारा प्रशस्त निंदित माने जाने पर भी व्यवस्थित है। उदाहरण के लिए महिलाओं में पर्दा प्रथा तथा नृत्य आदि विचार रहे। हाँ, इस व्यवस्था पर विचार करने के लिए हाँ, जो पहले जो तीसरे पाद में जो चौथा सूत्र आया है उसके कारणों का निरीक्षण करना अपेक्षित होगा। उत्तर भारत में पर्दा प्रथा के कारणों का अन्वेषण करने पर यह संभव है कि खुले मुंह रहने पर प्रतिबंध मुस्लिम शासन काल में उनकी कामुकता का अपहरण आदि से भय से बचने के लिए लगाया गया हो। यही कारण खुले रूप में नृत्य करने का कहा जा सकता है। राजस्थान में विवाह आदि अवसरों पर कुलीन महिलाओं द्वारा अन्य जनों के बीच नृत्य निंदनीय माना जाता है। गुजरात का गरबा नृत्य जो है जानकार महिलाओं द्वारा किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक अवसर पर निंद नहीं माना जाता है। कि राजस्थान में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाएं नृत्य करती हैं लेकिन वो पुरुषों के आगे नहीं करती हैं। और गुजरात में जो है वो गरबा डांस होता है तो वो सब किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक अवसरों पर जो है निंदनीय नहीं माना जाता। सांस्कृतिक अवसर हैं, आदमी भी हैं, महिलाएं भी हैं, हो रहा है। तो ये देशाचार एवं सामाजिक प्रथा समय के अनुसार बदलते रहते हैं। हाँ, आज के युग में जो है महिलाओं का खुले मुंह रहना तथा कन्याओं द्वारा सांस्कृतिक शैक्षिक मंच पर नृत्य नंदी नहीं समझा जाता। अन्य अभिनंदन कलाओं के समान नृत्य एक कला है, इसका आचरण अप्रशस्त नहीं है। इतना अवश्य होना चाहिए कि इसमें अश्लीलता ना ले पाए तथा कला के बहाने इसे अनाचार की सीमा तक न पहुंचाया जाए। हाँ, एक आर्ट है, संगीत नृत्य आर्ट है, लेकिन उसको कामुकता अश्लीलता उसमें परोसना जो है वो प्रमाण नहीं, वो ठीक नहीं है। हाँ, बाकी कला है, ठीक है, वो अश्लीलता कामुकता की स्तर पर नहीं लाना चाहिए कि हाँ वहाँ अनाचार शुरू हो जाए, दुराचार शुरू हो जाए। विभिन्न देशाचार परंपराओं की खोज करने पर मूल में इसके आस्थावान आधारों का पता लगता है, जिस तथ्य का अनुमान कराते हैं कि इनकी मूलभूत श्रुति में की कल्पना में कोई बाधा नहीं की जानी चाहिए, तब इनका प्रमाण भी अन्य स्मृतियों के समान समझा जाएगा। अन्य स्मृतियां जैसे हैं वैसे इनका प्रमाण मानना चाहिए। आचार्य सूत्रकार ने पूर्व पक्ष का समाधान करते हुए बताया कि अपिवा सर्वधर्म स्यात्
तन्यायत्वाद विधानस्य, कि जो है उक्त विषय में यह वास्तविकता समझनी चाहिए कि वह देशाचार सबका धर्म होता है, उस विषय में उचित होने से विधान के। कि जैसे होली दिवाली है, तो होली दिवाली का मनाना किसी देश विशेष का आचार नहीं, तो सब जगह मनाई जाती है। हाँ, प्रत्युत समस्त देश के उस पूरे समाज का धर्म है जो इस विषय की मान्यता का समान रूप से अनुयायी है। इनको मानने की प्रक्रिया में कहीं किसी देश में साधारण अवान्तर भेद का होना संभव है, थोड़ा बहुत फर्क होता है बनाने में, लेकिन मनाई जाती है। वह देश विशेष का आचार है, उसके लिए शब्द मूलकता की खोज व्यर्थ है। मुख्य आचार धर्म वांछनीय रूप में होली मनाना है, वह समस्त समाज का धर्म है, इसी रूप में इसकी श्रुत मूलकता न्याय है, वह समस्त समाज का धर्म है। हाँ, इसमें देश विशेष अथवा दिशा विशेष का कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार के आचार संबंधी छोटे मोटे विरोधों की शब्द मूलकता को खोज करना व्यर्थ। ये जो है छोटी छोटी बातों पे इनकी गहराई में जाओ, क्या फायदा। प्रारंभिक एवं वर्गीय लघु आचार किन्हीं निमित्त विशेषों में से किसी काल में प्रारंभ हो गए या संभव है, उनके हेतु का अनुमान किया जा सकता है। इसी अर्थ को सूत्रकार ने कहा कि दर्शनाद विनियोगा स्यात्, दर्शनाद यानी दर्शन से, दृष्ट हेतु से विशेष नियम व्यवस्था ऐसे आचार्यों में होती है। कि दर्शनाद विनियोग स्यात्, कि दर्शन से यानी दृष्ट हेतु से विशेष नियम व्यवस्था ऐसे आचार्यों में होती है। तात्पर्य है दृष्ट निमित्तों के आधार पर इन आचार धर्मों की व्यवस्था समझ लेनी चाहिए। हाँ, कि बालकों की 1, 2 या 3 शिखाओं का रखाया जाना, यज्ञोपवीत अथवा धारण किए गए वस्त्रों का रंग विशेष होना, दंड और मेखला के उपादान तत्वों का विभेद होना आदि आचार का निमित्त साक्षात जाना जाता है। इनके प्रारंभ किए जाने का यही आधार रहा हुआ है। इस आचार धर्म से बिना प्रश्न व खोज किए जान लिया जाता है कि अमुक बालक किस वर्ण अथवा किस परिवार विशेष का है। इसी कारण स्मृतियों में इनका विधान किया गया है। परंतु होली आदि रीत संबंधी आचार के विषय में दिशा या देश विशेष में होने वाले विरोधों के लिए कोई ऐसे प्रत्यक्ष कारण नहीं देखे जाते जिनसे उनके मूल कारणों की खोज करना अपेक्षित हो तथा उनके आधार पर उनके शब्द मूलक होने की कल्पना आवश्यक हो। ये तमाम लोग जो है वो उनके अलग अलग वेशभूषा होते हैं, वस्त्र होते हैं, यज्ञोपवीत अलग अलग धारण करते हैं। हाँ, उनमें अलग अलग स्टाइल होता है कि ब्राह्मण का यज्ञोपवीत है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है। ऐसे लघु वर्गीय आचार का धर्म पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई साधन हमारे पास या समाज के पास नहीं है जिनसे इन्हें नियमित किया जा सके। हाँ, कोई न कुछ भेद जो है वो होता है। इसी अर्थ को सूत्रकार ने बताया, लिंगाभावाच्च नित्यस्य, लिंग साधन के अभाव से और नित्य नियमित व्यवस्था के लिए होलाका आदि के दैशिक आचार संबंधी विरोधों के नियमन और व्यवस्थापन के लिए कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण इनकी व्यवस्था तथा इनकी शब्द मूलकता की कल्पना के लिए प्रयास व्यर्थ है। हाँ, ये जो तमाम क्षेत्रीय जो है चीजें होती हैं, त्योहार होते हैं, कुछ कर्म कांड होते हैं, इनका ज्यादा मूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, देश काल के भेद से इन आचार धर्मों में अवान्तर भेदों का हो जाना स्वाभाविक है। उनको नियमित और समान रूप से नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास सदा असफल रहेगा। समाज महानद का प्रवाह सदा निर्बाध रहता है, न केवल सामने की बाधाओं को अपितु पार्श्ववर्ती तटीय बाधाओं को तोड़कर स्वच्छंद रहता है। इसी समय बहाव के कुछ काल में नियमित जैसा कर देता है, कालांतर में उसके लिए भी पहले जैसी अवस्था प्राप्त हो जाती है। काल क्रमानुसार आचार आदि विषयक
सामाजिक क्रांतियों का अनुक्रम सदा चला करता है। समाज में तमाम, हाँ, जैसे पर्दा प्रथा का अंत हो गया, बलि प्रथा जो है उसको भी लगभग खत्म कर दिया गया। हाँ, तो ये सब चलता रहता है। जिन आचार्य धर्मों का सूत्रकार इन सूत्रों में विवेचन प्रस्तुत कर रहा है, वह सब आज कहाँ है? शिखा, सूत्र, मेखला, दंड आज इनके विशेष रंग, उपदान तत्व तथा नाप आज किसी का भी आज निशान नहीं है। हाँ, कहाँ लोग चोटी रखते हैं? हाँ, करदनी बांधते थे, अब कहाँ बांधते? पहले कमर में करदनी बांधते थे लोग, अब नहीं बांधते। यज्ञोपवीत भी नहीं धारण करते लोग। तो ये सब जो है चीजें जो है, ये इस तथ्य का सुस्पष्ट प्रमाण है कि सूत्रकार समाज की बातचीत को किस प्रकार, किस सीमा तक समझने की क्षमता रखता था। तभी उसने कहा, इस प्रकार के दैशिक अवान्तर आचार धर्मों को नियमित करने का प्रयास करने की अपेक्षा करनी चाहिए। हाँ, उसको नियमित करने की अपेक्षा, उसमें जो साथ जो कुछ हो रहा है ठीक है। तो ये जो है, इसमें ज्यादा कुछ जो है इस कि जो है उसके किसी के पास कोई साधन नहीं। इस तथ्य को पुष्ट के लिए सूत्रकार ने बताया कि आख्या ही देश संयोगात, आख्यानी नाम, संज्ञा, प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य आदि निश्चय से ही देश के संबंध से होते हैं, उनके आधार पर आचार की व्यवस्था नहीं होती। कि किसी भी देश के केंद्र स्थान की अपेक्षा से दिशाओं के आधार पर उसकी ओर प्रदेश का नाम दिशा के नाम पर रख दिया जाता है। उस प्रदेश में निवास के संबंध में व्यक्ति का नाम भी प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य, दक्षिणाच्य आदि कहा जाता है। हाँ, ये दक्षिणात्य व्यक्ति उत्तर दिशा में जाकर रहता तो इतने से दक्षिण देश के साथ संबंध रहने पर भी वो अपने वर्गीय या पारिवारिक आचार का ही अनुष्ठान करता है। कि तमाम लोग जैसे हिंदुस्तान से जो है पश्चिम में चले गए, यूरोप, अमेरिका, लेकिन वो यहाँ के जो अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। हाँ, अब ये सोचो कि पूरब का है अनुष्ठान, पश्चिम में नहीं, पश्चिम में भी होता है। या पश्चिम कोई जैसे आ गए तमाम ईसाई इधर, तो वो अपना जो है वो अपना वो भी चर्च में इबादत करते हैं। उनका अपना अलग स्टाइल, उनका शादी ब्याह के स्टाइल अलग है, अपने हिसाब से करते हैं। कि थोड़े पूरब में आ गए तो पूरब की तरह का नहीं। तो ये सब जो है चलता रहता है। ये जो है संबंध न रहने पर भी देशाचार के बने रहने के आचार की व्यवस्था देश संबंध पर आधारित नहीं है। देश संबंध पर आधारित नहीं है कि एक देश में इसी तरह के सब काम होंगे, ऐसा नहीं है। और संज्ञा देश संबंध के कारण है। इस आंशिक कथन को लक्ष्य कर शिष्य जिज्ञासा करता, देशांतर में चले जाने पर पूर्व संज्ञा बनी रहती है, अर्थात देश संयोग से संज्ञा का होना युक्त प्रतीत नहीं होता। हाँ, कि अगर कोई उदीच्य है, प्रतीच्य है, प्रतीच्य मतलब पश्चिम से आए, उदीच्य मतलब उत्तर से आए या पूर्व से आए। अब वो जिसने अपने नाम के आगे उदीच्य या प्रतीच्य लगा रखा है, वो किसी देश में जाए, उदीच्य वाला प्रतीच्य में चला जाए, प्रतीच्य वाला उदीच्य में चला जाए, तो वो अपना नाम बदल थोड़े लेगा। जो प्रतीच्य लिखता है प्रतीच्य लिखेगा, उदीच्य लिखता है उदीच्य लिखेगा। हाँ, तो वो जो है वो नहीं छूट सकता। तमाम जो है यूपी बिहार के लोग जो है पश्चिमी प्रदेशों में रहते हैं, तो वो बिहारी और यूपी वाले कहे जाते हैं, पूर्विया कहे जाते हैं। तो वो संज्ञा जो है वो बनी रहती है, देशांतर में चले जाने पर भी वो संज्ञा बनी रहती है। हाँ, तो ये जो है आचार्य ने इसको जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा कि न स्यात् देशांतरे सचेत, कि देश वह संज्ञा अन्य देश में चले जाने पर नहीं होती है, नहीं रहती, यदि वह देश संयोग कारण हो, ऐसा यदि कहा जाए तो ये ठीक नहीं है। कि जो है अभी जो बताया गया
तो देश संयोग से नहीं रहता, वो संज्ञा है, वो सब जगह है। हाँ, कि मथुरा में रहने वाला माथुर कहा जाता है, परंतु मथुरा के साथ संबंध न रहने पर, अन्यत्र चले जाने पर भी वो माथुर ही कहा जाता है। हाँ, माथुर ही कहा जाता है। कि जैसे बनारसी साड़ी है तो दिल्ली में भी क्या जाके तो वो बनारसी ही कही जाएगी। तो ये जो है देश संयोग के कारण है। इस कथन का अनैकांतिक होने से संगत प्रतीत नहीं होता। आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया कि जो है स्यात् योगाख्या ही माथुरवत, प्राच्य देश से बाहर गए हुए की भी प्राच्य आदि संज्ञा क्यों किया? योगाख्या योग संयोग संबंध के कारण ही है, अथवा निश्चय से है, माथुर संज्ञा के समान। कि किसी ग्राम नगर या देश से संबंधित व्यक्ति समाज का नाम पड़ जाने के अनेक निमित्तों परिस्थितियों का उल्लेख आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में किया है। उनके अनुसार मथुरा में जन्मा रहा, रहने को उद्यत रहता हुआ, आज किसी निमित्त के न होने पर व्यक्ति के लिए मातृ पद का प्रयोग सर्वथा उपयुक्त है। तमाम जो है लोग गांव के नाम पर अपना सरनेम रखते हैं। पंजाब में और इधर उत्तरांचल में कि अपने नाम के आगे अपने स्थान का नाम जोड़ लेते हैं। तो ये जो है एक परंपरा है। इधर जो है पहाड़ों में ज्यादा देखता है, दुखताल, दुखतुग रहने वाला दुखताल, नपलचुग रहने वाला नपलचाल। हाँ, तो ऐसे जगह है। बरनाला जगह है पंजाब में, तो अपने नाम के आगे बरनाला लगाते हैं। सुरजीत सिंह बरनाला मुख्यमंत्री रहे, गवर्नर रहे। प्रकाश सिंह बादल। तो ये जो है लोग जो है अपने स्थान विशेष का नाम लगा लेते हैं, फिर कहीं भी जाए तो नाम तो वही रहेगा, नाम में थोड़े परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो है ये सिस्टम बराबर चला रहा है। अब इसमें कोई वो प्रमाण या वो उस तरह का नहीं है। हाँ, कि तमाम जो है चीजें प्रदेश प्रादेशिक आचार धर्म आचार ने जो है हाँ बताया कि जैसे कंजरवा एक पेड़ है जिसका विशेष प्रयोग विविध औषध बनाने में होता है। आज की पूजा अन्य नैविक है। यह भट्ट खंडदेव ने सूत्र की व्याख्या में मीमांसा कौस्तुभ में लिखा है। अपने कुल क्रमागत नियम के अनुसार करण जो आक आज स्थावर देवता का पूजन आनी नैबुक है। यह आचार्य माधव की मीमांसा न्यायमाल विस्तर में बताया है। ऐसे जो है तमाम आचार्यों ने अपना किया है। भाष्यकार ने या कर्म दक्षिणात्यों का बताया है। आजकल इसका अनुष्ठान दक्षिणात्यों द्वारा होता है या नहीं, यदि होता है तो किस रूप में ये गातव्य है। दक्षिणात्यों में आजकल एक अन्य आचार धर्म प्रचलित है, हल्दी कुमकुम। यह आधुनिक नाम है, कब से चला और पूर्व रूप क्या रहा ये कहना कठिन है। ये आचार केवल सधवा महिलाओं द्वारा प्राय नवरात्रि में मनाया जाता है। अन्य अनेक ऐसे आचार धर्म हैं जो विशिष्ट वर्गों में मान्य है, सर्वत्र नहीं। ये छठ पूजा है, पूर्व लोग करते हैं, पश्चिम लोग नहीं करते। उन सब विषय में प्रस्तुत विवेचन लागू होता है। कि विशिष्ट देशा जिसे उदित उत्तर देशवर्ती व्यक्तियों का बताया है। उद्वसव यज्ञ के प्रसंग में जो है ये सब लिखा गया। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन काल में रहा होगा या नहीं, यदि रहा होगा कालानुसार उनके परिवर्तन होते रहे, जिसका मूल रूप असंदिग्ध अथवा अज्ञात है। प्रदेश भेद और परिवार भेद से भेद रहा हो, फलता उदाहरण कोई भी रहा हो, उस पृष्ठभूमि पर
शिष्य जिज्ञासा करता है, देश आचार का निमित्त न हो पर उसे आचार कर्म का अंग क्यों न मान लिया जाए। तो ये जो है कोई इनका कोई वो नहीं है प्रयोजन कि कुछ देश विशेष में जो है कुछ कर्म होते हैं। और आध्यात्मिक अर्थ भी है। अब जैसे होली दिवाली है वैसे त्योहार हैं, सब जगह मनाए जाते हैं। बहुत से त्योहार हैं जो किसी देश विशेष में मनाए जाते हैं, छठ पूजा है। ऐसे ही अन्य प्रदेशों में है जो देश विशेष मनाई जाती है, सब जगह नहीं मनाई जाती है। और हमारी जो आध्यात्मिक वो है उसमें भी ये है कि जैसे बहुत से ऐसे इष्ट हैं जो देश विशेष में मनाए जाते हैं। अयोध्या गए तो सीताराम, मथुरा गए तो राधे श्याम। और उधर जो है हरियाणा पंजाब में चले जाओ तो वहां इन दो में से कौन नहीं। ऐसे पुराण है कि जैसे श्रीमद् भागवत है, श्री कृष्ण का वर्णन है, वो इष्ट है। रामचरितमानस में राम इष्ट है। देवी पुराण में देवी इष्ट है, वही सब कुछ है। शिव पुराण में शिव सब कुछ है। विष्णु पुराण में विष्णु सब कुछ है। जिसका जो पुराण है वही सब कुछ है। लेकिन जो सार्वभौमिक सत्य है, जो सार्वजनिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, वो सर्वत्र होता है। पौराणिक व्यवस्था में भी जैसे रामचरितमानस है तो वहां जो है भगवान शिव की स्थापना कर रामेश्वरम राम के ईश्वर हैं। श्री कृष्ण ने गोपेश्वर की स्थापना की तो वो गोपेश्वर गोपों के ईश्वर बताया। कोई भी पुराण, जैसे रामायण में श्री कृष्ण का नाम नहीं, भागवत में राम का नाम नहीं, विष्णु पुराण में किसी का नाम नहीं, देवी पुराण में इनका कोई कबो नहीं, लेकिन वो शिव हर जगह मौजूद है। ये विचारणीय है, ये विचारणीय है कि शिव हर जगह मौजूद है। चाहे कोई भी पुराण हो, भगवान भोलेनाथ मौजूद है। इसका मतलब वो सार्वभौमिक सत्य है। यह देश है, देशी है। और वो वो विश्वनाथ है। कोई अवधेश है, कोई द्वारिकाधीश है, और वो परमात्मा विश्वनाथ है। परमात्मा कैसा है? विश्वनाथ। मीमांसा यही विश्लेषण विचार करने को प्रेरित करता है। तो विश्वनाथ ही सार्वभौमिक है। वो शिव ही सत्य है। इसलिए शिव शिव जपो, ज्यादा चक्कर मत पड़ो। चक्कर पड़ो तो बुद्धि लगाओ, सोचो कि वाकई इस बात क्या है। वेदों में घुसो, शास्त्रों में जाओ। जितने अलमारी में रखे इसमें सब गायब हो जाएंगे। सब वेदों से इतर हैं। ये हमने कालांतर में, देशांतर में सब कल्पित कर लिए, रख लिए। तो हमारी वो हम दिशा से भटक चुके हैं। और सही दिशा में जो है उपासना न होने से हम पूजा पाठ भी करते रहते हैं, परेशान भी रहते हैं, कोई बदलाव नहीं आता, क्यों? हमारी दिशा सही नहीं। कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। भक्ति भी करते हैं, संकट भी बने रहते हैं। तो क्या गलत लिखा है प्रार्थना में? कि जो ध्यावे सुख पावे। ध्यान करो भाई, ध्यान करो तब सुख मिलेगा। दुख मिलने से मन का तब मन से दुख हट जाएगा। सुख संपत्ति आएगी, सुख भी और संपत्ति भी। कष्ट मिटे तन का, शरीर का कष्ट भी मिट जाएगा। ध्यान तो करो।
हम्म। और ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन करते क्या है? उधर तो प्रार्थना कर रहे हैं कि माता पिता तो मेरे शरण गहूं किसकी, तुम भी न और न दूजा आस करो। दूजा, तुम भी न और न दूजा, एक दर्जन अलमारी में रखे हो, दूजा दूजा करते हो। हाँ? भगवान को धोखा दे रहे हैं, अपने को धोखा दे रहे हैं, या साएं बाएं बक रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं क्या कर रहे हैं, कोई विचार ही नहीं। और जब विचार नहीं करता तो वो भी पशुवत जीवन जीता है। हम्म? मनुष्य महान होने का मतलब वो विचार कर जो है कर्म करे। कि निरुक्त का जो सूत्र है कि मनुष्य अकस्मात मत्वा कर्माण सिद्ध्यति। मनुष्य किसे कहते, कौन होता है मनुष्य? जो मनन चिंतन करके अपने कार्य को करता है। मनन चिंतन करो और वेदों का सहारा लेकर के वेदानुकूल मनन चिंतन सत्संग करो, फिर देखो कैसा उत्तम ज्ञान होता है और कैसा जो है ये सभी दुख दूर हो जाते हैं। हाँ, आचार्य शंकर कहते हैं कि वेदांतात् विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्। वेदांतात् विचारेण जायते ज्ञान उत्तमम्। हाँ, उत्तम ज्ञान वेदों के अर्थ को, विद्या के अर्थ को, वेदांत के अर्थ को। और उससे क्या होता है? तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यनु। वेदांतात् विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् उत्तमम्, तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यनु। ये वेदांत के अर्थ पर विचार करने से उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है और उस उत्तम ज्ञान से सांसारिक दुखों, दैहिक दैविक भौतिक सभी सांसारिक दुखों से अत्यंत इनका नाश हो जाता है। तेना अत्यंतिक संसार दुख नाशो, अत्यंत नाश हो जाता है। दुखों का अत्यंत नाश ही अपवर्ग है। हाँ, अत्यंत पुरुषार्थ है, मोक्ष है। इसलिए वेदांत की ओर जाओ, वेदों उपनिषदों की ओर जाओ। अन्य कोई उपाय नहीं। दिशा तभी सही होगी जब हम वेदांत की साधना करेंगे, अन्यथा फिर वो देसी है। तुम भी ढोल बजाओ, हम भी ढोल बजाएं, घंटी हो जाते रहो जिंदगी भर। यही हो रहा। अपने अपने व्यवसाय चल रहे हैं। व्यवसाय और कुछ नहीं। तो खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, भगवान भोलेनाथ की फोटो लगा लो। क्योंकि ये सर्वत्र हैं। सभी जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं नीचे से ऊपर तक ये सर्वत्र हैं। बाकी कोई वो सब एक देशी हैं, किसी एक पुराण में है, दूसरे में ही नहीं। हाँ, दूसरे में है तो तीसरे में नहीं है। और भगवान भोलेनाथ सब जगह मौजूद। इसलिए केवल और केवल हमारे संत शास्त्र कहते हैं केवल और केवल वो शिव ही उपासनीय है। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। इस बात को जो है जितनी जल्दी समझ लें, खूब बुद्धि प्रयोग करें, खूब लड़ झगड़ के प्रश्न उत्तर करके देखें, यही सत्संग है। इसी के साथ जो है आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को साथ साथ दोनों की रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त हो। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा,
हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री